अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रऊफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। मैं जानती हूँ कि वीडियोस अपलोड करने में मुझे काफ़ी डिले हो जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, बाज़ दफ़ा कई दिन गुजर जाते हैं और मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं करती। इसकी रीज़न ये है कि यूट्यूब जो है वो मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मुझे अपनी जॉब को भी देखना है और बाज़ दफ़ा इतना बिजी स्केड्यूल होता है कि मैं फिर ये वीडियोज़ नहीं बना पाती। लेकिन जैसे मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूं। सेकेंडली, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, मतलब कि इन लेक्चर्स के जो उनसे मैं नोट्स बना रही हूँ, या अगर आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि इस चीज़ का मैं कोई हल निकाल सकूँ। हो सकता है कि वो नोट्स जो उनसे हैं वो पेड हों, मतलब कि उसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ें, लेकिन अगर किसी को चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बोल सकते हो। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्या है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि एक मैट्रिक्स अगर आपके पास मौजूद है और आप उसके साथ किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवा रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2a, तो 2 एक कांस्टेंट है और a जो है वो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि 2 अंदर की चारों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, मतलब कि 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 एंड 2 4s are 8। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं इस ए के साथ, मतलब कि इस मैट्रिक्स के साथ कोई भी वेरिएबल, कोई भी सिंबल मल्टीप्लाई करवा दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना चाह रही हूँ बी को, ठीक है, b को मैं एक कांस्टेंट जो है वो समझ लेती हूँ। अब अगर मैं b को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी 2, और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ a की वैल्यू, चले मैं लेट कर लेती हूँ कि 2 4 6 और 8 ही है। मैंने इस चीज़ ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन फिर भी चलें आप समझ लें कि a की वैल्यू जो है वो 2 4 6 8 है। तो क्या होगा, इस b को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, मतलब कि 2b 4b 6b एंड 8b। सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो मैं आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपली वो कांस्टेंट जो है वो अंदर वाली हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, जो बेसिकली आज के इस एक्सरसाइज लेक्चर का हमारा क्वेश्चन है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, अब इसके अंदर उन्होंने हमें एक मैट्रिक्स दिया और मैट्रिक्स को एक जनरल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखा है। आप में से वो तमाम तर स्टूडेंट्स जो कि ये लेक्चर्स शुरू से ले रहे हैं, मतलब कि उन्होंने फर्स्ट लेक्चर लिया था मेरा, उनको अच्छी तरह से पता होगा कि इसका मतलब क्या है। मतलब कि अगर इस तरह से मैट्रिक्स आपको दिया जाए तो इसका बेसिक मतलब क्या है। मैंने लेक्चर नंबर 1 में ही आप लोगों को समझा दिया था कि ये होती है किसी भी मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन। जनरल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ये 3x3 या 3x3 का मतलब है 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। मतलब कि फर्स्ट वाला 3 जो है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वाला 3 जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि हमने किस तरह से बात की थी। ये देखें, मैंने आपको बताया था किसी भी मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन को हम इस तरह से लिखेंगे, आई और जे की फॉर्म में। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रोज को। जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम्स को। 2x2 का मतलब है 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसी तरह 3x3 का मतलब होगा 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने ए की वैल्यू बना लेते हैं ना। ए की वैल्यू हमारे पास हम जानते हैं 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स होने वाले हैं, और वैल्यू हर एक को क्या है, ए है। ठीक है, इधर भी ए आएगा, इधर भी ए है, ये भी ये भी ये भी, सारी वैल्यूज क्या हैं, ए की हैं। लेकिन अब इनमें डिफरेंस कहाँ पर आएगा, इनकी प्लेस का। मतलब कि ये 3x3 का मतलब है 3 रोज और 3 कॉलम्स। अब मैं आई और जे की जगह इनकी वैल्यूज पुट करती हूँ। ये देखें, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, इसलिए 1 1। ठीक हो गया। ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है तो इधर 1 2। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है तो 1 3। अब ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई मसला अभी भी है आपको ये लिखने में तो आप लेक्चर नंबर 1 ले लें, इसी सीरीज का आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये मैट्रिक्स किस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट अब हमें करना क्या है, बेसिकली सबसे पहले हम लेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको बोला जाए शो दैट, प्रूफ या इस तरह का कुछ भी बोला जाए तो सबसे पहले आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे है लैम्डा म्यू ए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए की जगह पर ए का मैट्रिक्स जो है उसको पुट कर देंगे। लैम्डा तो एज इट इज आ जाएगा, ये एक कांस्टेंट है। म्यू भी हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, लेकिन जो ए है उसका मैट्रिक्स यहाँ पर हम पुट करेंगे। ए का मैट्रिक्स आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमने अभी अभी ऊपर बनाया है। सारे ए पहले आप लिख लो इस तरह से, ठीक है। 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 एंड 3 3।
ठीक हो गया। अब इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। अब आप जानते हो ये म्यू और ए के इर्द गिर्द भी एक ब्रैकेट थी, अब एक ब्रैकेट अंदर मौजूद है तो हम बाहर डाल देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अच्छे से जानते हो, छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि जब भी मैथ्स का कोई क्वेश्चन आए तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब भी बाहर एक कांस्टेंट आ जाएगा तो आप क्या करोगे, अंदर वाली सारी वैल्यूज के साथ उस कांस्टेंट को मिला के लिख दोगे। इधर भी हम वही करने वाले हैं। बाहर एक कांस्टेंट वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, अंदर वाली सारी वैल्यूज को अंदर मल्टीप्लाई, अंदर वाली सारी वैल्यूज के साथ इस म्यू को मल्टीप्लाई करके सिंपली लिख देंगे। तो क्या होगा कि अंदर हमारे हर एक वैल्यू के साथ सिंपली म्यू आ जाएगा, बाहर क्या रह जाएगा, लैम्डा। ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा, हर एक वैल्यू के साथ म्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने सारे एज लिख लो ना। ठीक है, इस तरह ए लिखो 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 और 3 3। ठीक हो गया। और उसके बाद इन सब के साथ क्या आ जाएगा, हमारा म्यू आ जाएगा। ठीक हो गया। इतना हमने कर लिया। अब हम जानते हैं इस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है, लिहाजा ये भी इनके साथ एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये करो कि अपनी ए वाली सारी वैल्यूज लिख लो क्योंकि इससे फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, यहाँ पर 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। म्यू तो ऑलरेडी सबके साथ मौजूद था, सो सबसे पहले तो मैं इधर म्यू लिखती हूँ। और अब क्या आने वाला है, अब बाहर से आने वाला है लैम्डा, तो सबके साथ आप लैम्डा भी लिख दो। ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, बस ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप करने हैं और पूरे होशो हवास के साथ करने हैं। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट। अब अगर आप इस पूरे मैट्रिक्स में देखो तो इन 9 की 9 वैल्यूज में आपको एक कॉमन चीज नजर आ रही है और वो है लैम्डा और म्यू। इसके पास भी लैम्डा म्यू है, इसके पास भी लैम्डा म्यू है, सबके पास लैम्डा म्यू मौजूद है। इसका मतलब ये है कि लैम्डा और म्यू को मैं इन सब में से कॉमन निकाल सकती हूँ। ठीक है, कॉमन निकालने का रूल यही होता है ना कि सबके पास सेम वैल्यूज होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, लैम्डा और म्यू को मैंने ले लिया कॉमन। अब जब लैम्डा और म्यू मेरे पास कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा क्या, आप देख सकते हो ये लैम्डा म्यू बाहर चले जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ A1 1 बच जाएगा। इसी तरह ये लैम्डा और म्यू बाहर चला गया, अंदर बच गया A1 2। ये लैम्डा म्यू बाहर चला गया, अंदर बच गया A1 3। इसी तरह बाकी सारी वैल्यूज भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब अगर आप क्लियरली इस चीज को देखो ना तो ये मैट्रिक्स बेसिकली कौन सा है, ये ए का मैट्रिक्स है। ऐसे ही हमने स्टार्टिंग में यही मैट्रिक्स बनाया था ना। सो अगर इस मैट्रिक्स की जगह मैं इसकी वैल्यू को जो डिनोट करती है चीज, जो कैपिटल इसकी वैल्यू को डिनोट कर रहा है वो लिख दूं तो गलत तो बात नहीं है। ये कॉन्स्टेंट्स तो एज इट इज नीचे आई, इस पूरे मैट्रिक्स की जगह मैंने यहाँ पर जस्ट लिख दिया ए क्योंकि ये ए की वैल्यू थी। अब आप क्लियरली देख सकते हो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। सो मैं यहाँ पर लिखती हूं इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। हमारे पास सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या किया, एडिशन का फंक्शन दिया है। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने मल्टीप्लिकेशन का दिया था और सेकंड पार्ट के अंदर एडिशन आ गया है। लैम्डा प्लस म्यू और बाहर हमारे पास क्या है, ए है और हमारी राइट हैंड साइड है लैम्डा ए प्लस म्यू ए। हमेशा की तरह मैंने जिस तरह आपको बताया हुआ है कि आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हो। सो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए। अब इस ए की जगह ए का मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमने इस क्वेश्चन के स्टार्ट में लेट किया था। तो अपना ए का मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लेते हैं। जिस तरह से मैं ए का मैट्रिक्स लिख रही हूँ हमेशा आपने उसी तरह से लिखना है क्योंकि इसमें फिर किसी भी किस्म की गलती का कोई चांस रह नहीं जाता। जब आप साथ साथ ए लिखते हो, साथ साथ उसकी वैल्यूज को पुट करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप इसको गलत कर दो या फिर किसी किस्म की कन्फ्यूजन पैदा हो जाए। अब रह गया अब हमारे पास ये लैम्डा प्लस म्यू आ गया बाहर। ये हमारा एक कॉन्स्टेंट है, हम इसे एक कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करने वाले हैं। तो क्या होगा, ये लैम्डा प्लस म्यू अंदर हर एक ए के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप क्या करो, पहले तो अपनी ए की वैल्यूज लिख लो।
और अब इन सब वैल्यू के साथ आपको क्या करना है, इन सभी वैल्यूज़ के साथ आपको लैम्डा प्लस म्यू को लिख देना है। इसकी रीज़न ये है कि ये कांस्टेंट था, बाहर मौजूद था, इसका मतलब है ये अंदर मौजूद हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है। सो लैम्डा प्लस म्यू, यहाँ पर भी लैम्डा प्लस म्यू, यहाँ पर भी इसी तरह लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, हर जगह पर आपने एज इट इज़ इसको, जिसे कह सकते हैं कि कॉपी पेस्ट कर देना है, वो आपने लगा के लिख दिया और हमारा ये वाला मैट्रिक्स क्या हो गया ये कंप्लीट। ठीक है, अगले स्टेप में अब हम क्या करने वाले हैं, हम जानते हैं ये A11 जो है अंदर इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि लैम्डा के साथ भी A11 आएगा प्लस म्यू के साथ भी A11 आएगा। ठीक है, किस तरह से हम करेंगे, लैम्डा A11 प्लस म्यू A11। ठीक है, इसी तरह से लैम्डा A12 प्लस म्यू A12, फिर लैम्डा A13 प्लस म्यू A13। इसी तरह हम सबके अंदर A11 जो सी हमारी A की वैल्यूज़ हैं वो लैम्डा और म्यू के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक हो गया, अब ये मैंने सब वैल्यूज़ को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारे इस मैट्रिक्स के दो पार्ट्स हैं, मतलब कि एडिशन के लिहाज से एक है हमारा लैम्डा वाला पार्ट और दूसरा है हमारा म्यू वाला पार्ट, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ए की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 और बी की वैल्यूज़ हैं 5 6 7 8। ठीक है, जब आप इन दोनों को प्लस करवाते हो ना तो आप लिखते हो 1 + 5 2 + 6 3 + 7 4 + 8। अब अगर कोई आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला मैट्रिक्स दे, ऊपर वाला ये दोनों मैट्रिक्स नहीं दे रहा, वो आपको ये वाली फॉर्म दे रहा है और कह रहा है ए और बी को अलहदा करके बताओ, तो आप इजीली कर सकते हो ना। आपको पता है जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं वो ए की हैं, जो सेकेंड वैल्यूज़ हैं वो बी की हैं। मतलब कि आप एडिशन में से दो टेबल्स को, दो मैट्रिसेस को अलहदा करके लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो ना, ए की वैल्यू है 1 2 3 4, बी की वैल्यू 5 6 7 8, तो दोनों मैट्रिसेस हमारे अलहदा हो जाएंगे और सेंटर में हम प्लस का साइन लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है वो लैम्डा का है और दूसरा मैट्रिक्स जो है वो म्यू का है, और दोनों आपस में हो क्या रहे हैं, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। किस तरह से देखें, ये वाला जो लैम्डा A11, लैम्डा A21 एंड लैम्डा A31, फिर लैम्डा A12, लैम्डा A22, लैम्डा A32, लैम्डा A13, लैम्डा A23, लैम्डा A33। ये हमारा हो गया पहला मैट्रिक्स। मैंने कैसे लिखा है, तीनों कॉलम्स की फर्स्ट वैल्यूज़ को उठा के लिख लिया है। ठीक है, सेंटर में आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं। और दूसरा मैट्रिक्स होगा हमारा म्यू का, म्यू A11, म्यू A21, म्यू A31। इसी तरह से म्यू A12, म्यू A22, म्यू A32, फिर म्यू A13, म्यू A23 एंड म्यू A33। ठीक हो गया, ये दोनों कॉलम्स हमारे क्या हो गए, मैट्रिसेस हमारे अलहदा हो गए हैं। अब अगर इस पूरे मैट्रिक्स को देखो तो आपको एक कॉमन चीज़ नज़र आ रही है, वो है लैम्डा। तो मैं क्या करती हूँ, लैम्डा को कॉमन ले लेती हूँ। लैम्डा को कॉमन लेने से क्या होगा, हमारे पास अंदर सारे के सारे सिर्फ ए बच जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अंदर जितनी भी वैल्यूज़ थी वो सिर्फ और सिर्फ ए की थी और ए के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा था। कॉमन लेने की सूरत में अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए बच गया। ठीक है, इसी तरह दूसरे मैट्रिक्स में भी देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है। तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है इन सब वैल्यूज़ में म्यू कॉमन है, तो हम म्यू को कॉमन ले लेंगे। अंदर रह जाएगा A11, A12, A13, इसी तरह A21, A22, A23, फिर A31, A32 और A33। अब अगर आप इन मैट्रिसेस को देखो जो कॉमन लेने के बाद पीछे बचे हैं, तो ये ए का मैट्रिक्स है जो हमने लेट किया था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। सो इसकी जगह, इस पूरे मैट्रिक्स की जगह मैं ए लिख देती हूँ, प्लस ये वाला आ जाएगा, म्यू ये वाला आ जाएगा, और फिर इस पूरे मैट्रिक्स की जगह मैं क्या लिखूंगी, ए। ठीक हो गया, लैम्डा ए प्लस म्यू ए। अब अपनी हम अगर राइट हैंड साइड देखें तो यही थी लैम्डा ए प्लस म्यू ए। इसका मतलब है हमारा आंसर जोन सा है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इज इक्वल्स टू राइट हैंड
साइड, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 जो सा है वो आप लोगों ने खुद से करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं लाजमी तौर पर रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।